उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत आज सेकंड पेपर हुआ है, जिसका कोड था EDU BEd 102। पेपर का नाम था नॉलेज एंड करिकुलम, अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। CBCS मूड में परीक्षा मिड टर्म और इंटर्म की साथ साथ हुई है। आज 21/2/2023 अर्थात 21 फरवरी 2023 को हुआ है। पेपर ID था 8742 और मैं जो प्रश्न पत्र कराया था प्रैक्टिस सेट, उसमें से प्रश्न मिले हैं। और पूरे प्रश्न पर देखा जाए तो जो प्रश्न का स्तर था वो ठीक रहा है। तो आइए, और आप लोग थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर और फिफ्थ पेपर बीएड प्रथम सेमेस्टर का प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप लोग स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन प्रश्नों को देख लें, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। आप इस प्रश्न पत्र को भी देखने के बाद आपको यकीन हो गया होगा। तो आइए शुरू करते हैं इसके आंसर की को। पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि एमिल के लेखक कौन थे। ये भी प्रश्न मैं कराया था। 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रूसो। रूसो की शिक्षा संबंधी पुस्तक का नाम है एमिल। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था कि विद्यार्थी समग्र विकास पर जोर देता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शिक्षार्थी केंद्रित। तीसरा प्रश्न पूछा गया था प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम पर बल दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, एकीकृत पाठ्यक्रम। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था आपसे। प्रश्न संख्या 4 जो पूछा गया था, वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथ का नाम क्या है। ते भी प्रश्न मैं कराया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रह्मसूत्र, जो बादरायण द्वारा कृत है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था नैतिक आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है। तो नैतिक आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्य जो है सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, परमात्मा। ये भी प्रश्न मैं कराया था। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 है ह्यूरिस्टिक विधि देन है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकृतिवाद की। प्रकृतिवाद की जो प्रमुख देन थी वह। 7वां प्रश्न था निम्न में से किस दर्शन के अनुसार शिक्षक मित्र, पथ प्रदर्शक और सलाहकार होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ये भी प्रश्न मैं पहले कराया था। ये सही होगा प्रयोजनवाद। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, हूबहू मैं कराया था। यह परिभाषा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है, यह किसका कथन है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरस्तु का ये कथन है। अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यह कथन किसका है। ये भी प्रश्न में कराया था, शंकराचार्य अद्वैतवाद। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था परा एवं अपरा विद्या निम्न में से किस दर्शन से संबंधित है। ये भी प्रश्न कराया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी, वेदांत दर्शन से। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था श्रवण मनन और निषिध्यासन विधियां निम्न में से किससे संबंधित है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन डी, वेदांत दर्शन। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था अनात्मवादी और अनिश्वरवादी विचार निम्न में से किससे संबंधित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध दर्शन से। बौद्ध दर्शन से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था ज्ञान के मुख्य स्रोत हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था विद्यालय तथा समुदाय में संबंध स्थापित करने का उपाय है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा
इस ऑप्शन में थोड़ा डाउट बरकरार है कि विद्यालय तथा समुदाय में संबंध स्थापित करने का उपाय है तो विद्यार्थी संघ का चुनाव करवाना, गृह प्रणाली प्रारंभ करना, समाजसेवी योजना प्रारंभ करना, विद्यालयी सभा का आयोजन। तो इसका सही उत्तर जो होगा उस पर थोड़ा डाउट है, लेकिन मैं डी को मानता हूँ, विद्यालयी सभा का आयोजन। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था कि समाज शास्त्र का अर्थ है, तो इस प्रश्न का ये भी मैं कराया हूँ। प्रश्न सही उत्तर होगा ऑप्शन ए समाज का विज्ञान। और प्रश्न संख्या 16 सामने दिखाई दे रहा है, इसको देखें। पूछा गया था शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक कौन हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जॉर्ज पैने। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था निम्न में से कौन शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ये भी मैं कराया था, फर्स्ट पेपर में ही करा दिया था आपसे। मैं कहा भी था कि आप लोग फर्स्ट पेपर में, मतलब ये ना है कि सभी पेपर के जो चारों पेपर पांचों पेपर में कहीं न कहीं बीएड के शिक्षा से संबंधित प्रश्न जो हैं वो पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। नागरिकता के लिए शिक्षा सामाजिक उद्देश्य नहीं है, यह व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था कि प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वतंत्र वातावरण में बच्चों का विकास। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या आपका 19 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन सीखने में इंद्रियों की भूमिका पर बल देता है, ये भी प्रश्न कराया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रकृतिवाद। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था कि हीनयान बौद्ध धर्म के किन मत समर्थकों का है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी थेरवाद। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था आपसे कि सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सामाजिक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजीकरण के लिए उत्तरदायी है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये कॉमन सेंस के प्रश्न थे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 में हुबहू कराया था प्रतीत समुत्पाद की संकल्पना किसके केंद्रीय सिद्धांतों में से एक है, ये प्रश्न हुबहू मैं कराया था, एकदम यही प्रश्न था। सही उत्तर है ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन में। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था कि दर्शन का मूल मंत्र है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ज्ञान। ये भी प्रश्न कराया गया था आपको। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था किसने कहा दर्शन वह विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, ये भी प्रश्न मैं कराया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी अरस्तु महोदय का स्टेटमेंट है ये। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था आधुनिकीकरण प्रक्रिया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुकूलता और परिवर्तन। आप लोग स्टडी बाय बीरेन सर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर और फिफ्थ पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पड़े हुए हैं, आप उन्हें तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी आगामी परीक्षाओं में, आगामी पेपर में। आइए 27 नंबर प्रश्न को देखें। ये भी प्रश्न कराया था कि टीपी नंद शिक्षा के किस उद्देश्य का समर्थन करते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वैयक्तिक। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, वह प्रश्न ये भी मैं कराया हूँ, एकदम यही प्रश्न कराया था फर्स्ट पेपर में शिक्षा की परिभाषा में कि किसने कहा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था कक्षा नायकीय पद्धति संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी वैदिक काल। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था कि मुस्लिम काल में तर्कशास्त्र एवं दर्शन की उपाधि थी, इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 30वां जो पूछा गया था मुस्लिम काल में तर्कशास्त्र एवं दर्शन की उपाधि थी, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फाजिल। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था आपसे
निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वैज्ञानिक, क्योंकि लोहा, धन और अकाउंट ये तो मानव संसाधन हो ही नहीं सकते, एक व्यक्ति ही वैज्ञानिक बनता है। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, निम्न में से एकात्म मानववाद के समर्थक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये प्रश्न थोड़ा जो है वो एकदम जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर जो अनिवार्य प्रश्न पत्र था उससे संबंधित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के समर्थक थे। तो 32 का सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, इस्लाम में आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन बी, इल्म शरिया। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, निम्न में से कौन अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता नहीं है? तो ये तो कॉमन सेंस का प्रश्न था, सही उत्तर ऑप्शन सी था, विश्वसनीय एवं अवैध। जब अवैध की बात आई तो विशेषता हो ही नहीं सकता। तो 34 का सी प्रश्न सही है, 34 का सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि दर्शन की कौन सी शाखा ने प्रामाणिकता के विकास को शिक्षा का एक लक्ष्य माना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अस्तित्ववाद। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, यथार्थवाद ज्ञान को किसके द्वारा उत्पादित मानता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पदार्थ और मस्तिष्क की अंतःक्रिया। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 4 आर सत्यों में सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दुख दूर नहीं हो सकता। यह 4 आर सत्यों में सम्मिलित नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, दर्शन के कौन कौन से अंग होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, ये सभी यानी उपयुक्त सभी सही है। 39 नंबर प्रश्न का ये भी प्रश्न कराया गया था आपको। प्रश्न संख्या अंतिम और 40 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था वह पूछा गया था, पाठ्यचर्या शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है? ये भी प्रश्न आपको कराया गया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही है कि लैटिन भाषा के देखिए थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है, अभी सही हो जा रहा है। यहाँ पे जो 40 नंबर प्रश्न था वह आपसे पूछा गया था कि पाठचर्या वाला ये प्रश्न जो था ये कराया गया था। सही उत्तर जो है इसका है ऑप्शन सी, लैटिन के क्यूरेर शब्द से बना हुआ है। तो मित्रों ये 40 प्रश्नों में मैं 2 प्रैक्टिस सेट कराया था, उसमें से कुछ प्रश्न मिले हैं और इसके पहले जो मैं आप लोगों को शुरू में कराया था उससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे। तो आप लोगों के लिए जो 3rd पेपर, 4th पेपर और 5th पेपर है इससे संबंधित पाठ्यवस्तु प्रश्नोत्तर पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में। तो आप लोग स्टडी बाय बीरेन सर चैनल पर जाकर बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में पेपर वाइज देख सकते हैं। तो आप लोग अच्छे अंकों से पास हों, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।